नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कंट्रोवर्शियल ओपिनियन के दूसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ज्योति मौर्य केस के बारे में और इसके तहत आईपीसी की धारा 497 के बारे में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था 2018 में। वहीं बात करेंगे कि 497 का आर्मी पर्सनल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि ज्योति मौर्य केस का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह यह कि ज्योति मौर्य वस्तुतः है कौन, इसकी बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। आज भारत एक संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है, यानी भारत जो है एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, जहां वह अपनी पुरानी सब संस्कृति, सामाजिक पद्धति, रीति रिवाज आदि को लेकर चलना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय समाज यह भी चाहता है कि जिस प्रकार पश्चिम के लोग अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, निजता, यौन उन्मुखता आदि को लेकर मुखर हैं, उसी प्रकार भारतीय समाज भी हो। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें, भारतीय समाज की एक खूबी है, वह यह कि यह समाज पुरुषों को अपने सभी अधिकार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही कोई महिला, कोई स्त्री, कोई विवाहिता यदि अपने इन अधिकारों का प्रयोग करती है तो उसे न जाने किन किन नामों, जैसे वैश्या, कुल्टा, कुलक्षणी आदि आदि नामों से पुकारा जाता है। ज्योति मौर्य केस ने पुनः 497 को सुर्खियों में लौटाया है। 497 अडल्ट्री से डील करने वाली धारा थी, जिसके कुछ प्रावधानों को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अडल्ट्री से तात्पर्य साथियों यह है कि एक दंपत्ति जिसमें पति पत्नी एक दूसरे की जानकारी के बगैर किसी अन्य यानी तीसरे पुरुष या महिला के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो यह अडल्ट्री में आता था। अंग्रेजों के समय यह एक कानून था जिसके तहत यह कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर पुरुष को सजा मिलती थी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस उपनिवेशिक कानून को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि यह पुरुष और महिला के बीच में विभेद क्रिएट करता है। जैसे इस अपराध के तहत यदि कोई पुरुष यह कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा का प्रावधान था, लेकिन वहीं महिला को इस नियम के तहत किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना या जेल जैसा प्रावधान नहीं था। अब बात करते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस के बारे में। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस आईपीसी की 497 की ज्वलंत उदाहरण है, जिसके तहत कथित तौर पर ज्योति मौर्य जी के अपने साथी मनीष दुबे जी के साथ संबंध थे, जिसकी जानकारी आलोक मौर्य जी को नहीं थी। आलोक मौर्य जी आज मीडिया में यह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में भेजा तथा एक बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में उनका दाखिला कराया ताकि वह पढ़ सकें और अपने अधिकारों के बारे में और ज़्यादा जानकारी रख सकें। वहीं पढ़ते वक्त ज्योति मौर्य जी ने यूपीपीसीएस की परीक्षा पास करी और 16वीं रैंक प्राप्त किया, जिसके बाद वह एसडीएम के पद पर तैनात हुई। अब आलोक मौर्य यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जी ने उनके साथ धोखा किया है। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। अब बात करते हैं कि इस वाद के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि प्रयागराज जैसे बड़े शहर में से कई परिवारों ने लमसम 100 से अधिक पुरुषों ने अपनी विवाहिताओं को वापस बुला लिया है, यह कहते हुए कि यह लोग भी कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य जैसा रवैया अपना सकती हैं। हालिया आपने एक केस में देखा होगा जहां पर एक पत्नी पुलिस स्टेशन में गई और अपने पति के खिलाफ इसलिए वाद दायर किया कि वो उसका पति व्यर्थ में डर रहा है।
हालांकि उसके पति की अपनी बातें थी जब वो कह रहा है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ अपनी पत्नी को, कहीं ना कहीं यदि उसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मेरा बच्चा, मेरा परिवार सब तहस नहस हो जाएगा, और वह उस स्थिति में नहीं है। और एक और तथ्य जो आपके सामने लाना चाहूँगा कि प्रख्यात शिक्षक खान सर, उनके भी बीपीएससी बैच में से 93 पुरुषों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है, यह कहते हुए कि कहीं ना कहीं यह सब के सब ज्योति मौर्य जैसे लक्षण रखती हैं। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जिस पर वाकई बहुत गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। समाज सदैव अपने लिहाज से चीजों को तय और परिभाषित करता आया है। एक प्रश्न आपके और मेरे मन में भी उठ रहा है कि वस्तुतः ज्योति मौर्य है कौन? ज्योति मौर्य क्या केवल एक प्रशासनिक पद पर चयनित होने वाली एक एस्पिरेंट है? क्या वह केवल और केवल आलोक मौर्य की पत्नी है, या वह केवल और केवल मनीष दुबे जी के साथ संबंध रखने वाली एक स्त्री है, या वह केवल और केवल अपने बच्चों की मां है? हमें यह विमर्श करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि भारत उस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है जहां पर हम महिलाओं को अधिकार देना तो चाहते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में रखकर अधिकार देना चाहते हैं। हमें विमर्श करना पड़ेगा साथियों कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य की पहचान केवल इतनी नहीं है कि वह आलोक मौर्य की पत्नी है। उनकी पहचान केवल इतनी नहीं है कि वह 2 बच्चों की मां है। उनकी पहचान केवल इतनी नहीं है कि उनका संबंध एक पुरुष के साथ, अन्य पुरुष के साथ है। उनकी पहचान केवल इस बात के लिए भी नहीं है साथियों कि वह अपने परिवार की बेटी है, किसी की बहू है, इतना भरी उनकी पहचान नहीं है। उनका होना, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसको जीने की ललक, उसको अपने अधिकारों को पाने की क्षमता, वह कड़ी मेहनत ही ज्योति मौर्य है। और इन सब अथक परिश्रमों के बाद भी वह लड़की अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रही है। सोचिए, इतने बड़े पद पर पहुंचकर भी ज्योति मौर्य की पहचान केवल और केवल आलोक मौर्य की पत्नी या मनीष दुबे की प्रेमिका के रूप में बनकर रह गई है। हमें सोचना पड़ेगा कि जो स्त्री अपने इतने अथक प्रयासों के बाद एक पद हासिल करती है, उसकी भी अपनी एक गरिमा है। हालांकि मीडिया ने जिस प्रकार से जो लांछन लगाए, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। साथियों, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर विमर्श बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे विमर्शों के कारण वह परिवार टूट सकते हैं जिनमें क्षमता है पुनः एकजुट होने की। वह आशाएं मर सकती हैं जिनके अंदर उम्मीद है कुछ कर गुजरने की। तो हमें सोच समझ कर विमर्श करना पड़ेगा साथियों। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन किसी भी प्रकार से अपना कोई मत नहीं दे रहा है कि ज्योति मौर्य सही है कि आलोक मौर्य का ज्योति मौर्य को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अथक प्रयास वह सही है। हम ना तो ज्योति मौर्य के समर्थन में खड़े हैं, ना ही आलोक मौर्य के विरोध में खड़े हैं। हमने आपको केवल और केवल वह बात रखी जो तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष, आपकी जानकारी में होना चाहिए। बाकी आप इस विषय पर क्या और कैसे सोचते हैं, आपकी नज़र में कौन सही कौन गलत है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।